आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास तोहफा लेकर के आया हूँ। मैं बहुत दिन से सोचता था अपनी दिल की बातों को मैं कैसे आप लोगों के सामने पेश करूँ, मैं कैसे आप लोगों के सामने जाहिर करूँ, मैं कैसे आप लोगों के सामने रखूँ। तो ये एक किस्सा है, मैं किस्सा के तौर पर आप लोगों को समझाता हूँ। यह किस्सा है एक बादशाह और एक वजीर का, एक आदमी का, एक शख्स का। वो बहुत ही सुरीली अंदाज से वो गाना गाता था, एक सिंगर था। जैसे आप मान लो आपके इंडिया के बड़े बड़े पॉपुलर सिंगर है, बहुत अच्छे उसको चाहते हैं, बहुत सारे उसके फेम हैं। तो उसी तरीके से एक शख्स था, उसके आवाज में इतनी सुरीली मीठी आवाज थी, इतना अच्छा वो गाना गाता था, इतना अच्छा गाता था, तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगे। इत्तेफाक से एक दिन वो बादशाह के दरबार में गए और वो जाने के बाद अपने गाना को सुनाया। बादशाह ने कहा सुनाया, सुनाता गया, सब वहाँ मचलने लगे। उसकी गाने को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर सब मचलने लगे, झूमने लगे। पूरा ऐसा लग रहा है बहुत ही मजा आ गया सबको सुन के। तो फिर बादशाह ने उसको क्या कहा, इनाम दिया। इनाम क्या दिया, कभी बोला इसको सोना दे दो, कभी बोला इसको चांदी दे दो, कभी बोला इसको हीरे दे दो, फिर बोला इसके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, उसको माल और जेवरात से, उसको इनामात से उसको भर दिया। को भी मजा आता था, बादशाह इनाम देने लगे, बहुत सारे इनामात से उसको भर दिए और उसको भी गाने में मजा आ गया। जब ये पूरी रात मजलिस चलने के बाद सबको मजा आ गया, फिर ये मजलिस खत्म हुई तो सबको अपने अपने घर पे चले गए और वो शख्स जो थे सिंगर, वो गाना गाने वाला गवैया, वो भी घर चले गए। तो बहुत सारे इनामात, वो इनामात लेकर के नहीं गए। अब इस वीडियो को सुनना, इनामात मिला या नहीं मिला या क्या हुआ इसकी मत करना। तो वो घर चले गए। घर जाने के बाद वो वेट करने लगा, शायद के बादशाह सलामत अपने वजीरों से भिजवा देंगे, मुझे देने के लिए आया। फिर वो घर गया, एक दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन हुआ, फिर 4 दिन हुआ, फिर ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। कोई पता नहीं, कोई बादशाह सलामत का कोई भी उसको अवार्ड नहीं मिला, कोई भी जो इनाम मिला था वो कोई नहीं देने आया, उसका कोई वजीर तक भी नहीं आया। तो हुआ क्या, ऐसे इत्तेफाक से देखते देखते वो फिर चले गए बादशाह के दरबार पर। वहां जाने के बाद बहुत सारी बातें करने के बाद फिर बाद में वो अपनी बात को जाहिर किए जो वो कहना चाह रहे थे। ऐसे बोलते बोलते फिर वो कहने लगे कि बादशाह सलामत, मैंने जो उस दिन आपके यहाँ पे प्रोग्राम किया था, आपने जो मेरे को इनाम दिया था, तो वो इनाम शायद आपके भूल गए होंगे या फिर आपके वजीरों ने शायद भूल गए होंगे। तो फिर वो बादशाह सलामत कहने लगा, कौन सा इनाम, कौन सी मजलिस, कौन सा मैंने इनाम दिया। तो कहा कि उस दिन जो मैं गाना गा रहा था आप ना। तो फिर बादशाह ने कहा कि वो इनाम जो है, तू मेरे कान को खुश किया, मैं तेरे कान को खुश किया। तूने मेरे को गाना सुनाया, मैं तेरे को इनाम सुना के तेरे कान को खुश कर दिया। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, आप लोगों को क्या समझ में आया, इस किस्सा को आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोग स्किप कर करके देखे तो आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। आप लोग अगर बिल्कुल मुकम्मल तरीके से तवज्जो के साथ सुने होंगे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो इस एक वीडियो को बनाने में तकरीबन 1 दिन लग जाता है। सबसे पहले उसको स्क्रिप्टेड सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर शूटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपका जाकर के एडिटिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करने के बाद फिर अपलोडिंग किया जाता है, तो इसमें एसईओ किया जाता है, उसके बाद फिर उसको हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद थंबनेल बनाना पड़ता है, थंबनेल में 2-3 घंटा से ज़्यादा लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। इसीलिए आप लोग जैसे बादशाह ने किया, सुन करके उसको इनाम बोल दिया, हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना टाइम देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए आप लोग कुछ कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि इस वीडियो से किसी को सीखने के लिए मिल जाए। जैसे बादशाह ने उससे गाना को सुना और बोल दिया और उसको भगा दिया। तो इसी तरीके से आप लोग भी हम लोग करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। इसलिए जब हम आपको टाइम देते हैं तो आप लोग भी हम लोगों को कुछ कर दिया करो, वीडियो को फुल वॉच करो। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मुझे फुल सपोर्ट करो, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे वीडियो से ऐसे लेके आता रहूँ। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो मुझे कमेंट में ज़रूर ये लिख करके बताना कि दगाबाजी दुनिया में नहीं करना है, क्योंकि ये दुनिया को एक दिन छोड़ के जाना है। जैसे उस बादशाह ने उसके साथ दगाबाजी किया, बेचारा वो पूरा रात गाना गाया इतनी खुशी के साथ, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। तो इसी तरीके से अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है, दगाबाजी नहीं करनी है। तो चलिए, किसी का भी आप वीडियो देखो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ ना कुछ आप कर दिया करो। चलिए, अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।